ये जो राजनीति का चरित्र आज हमारे सामने है, ये बातें बड़ी बड़ी लफाजी करते हैं, भारतीय संस्कृति की करते हैं, 21वीं सदी हमारी होगी, विश्व बंधुत्व की, कुटुंब की बात करते हैं। अरे अपने देश के लोग हैं, भूखों मर रहे हैं, अनाज तुम्हारे पास है, संसाधन है। आज देखिए, अंदाजा लगाइए आप, पैसों की कोई कमी नहीं है देश में। ऊपर के सिर्फ 1% अमीर लोगों के ऊपर अगर 2% भी आज उनकी दौलत का कर लगाया जाए, परिसंपत्ति टैक्स, और उनके औलादों को जो उनका जो हर साल उनको वसीयत की जाती है, अगर उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाए 1/3, 33%, 300 करोड़ का अगर वसीयत हो रही है तो 100 करोड़ देश को, तो 20 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा हर साल हमें मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशाना पर। आज हमारे साथ हैं सीपीआईएम महासचिव कॉमरेड सुरेंद्र, हरियाणा राज्य कमेटी के, और हम आज इनसे चर्चा करेंगे कि कोरोना महामारी एक तरफ पूरे देश में फैली हुई है, मजदूरों का पलायन लगातार जारी है, ऊपर से सरकार ने कुछ ऐसे रिफॉर्म किए हैं, खासकर श्रम कानूनों में। एक तरह से कहा तो ये जाता है कि हम लेबर के जो कानून हैं उनमें सुधार कर रहे हैं, लेकिन उल्टा हो रहा है। उसी पर हम चर्चा करेंगे कि ये उल्टा ऐसा क्या हो रहा है जो आम आदमी नहीं समझ पाता है। तो सबसे पहले स्वागत है जी हमारे चैनल पर आपका। और हम जानना चाहेंगे कि अभी जो लेबर रिफॉर्म किए हैं, क्योंकि मजदूर एक तरफ तो घर पहुंच गया है, बहुत कम मजदूरी फैक्ट्रियों में बचे हैं, बहुत नाम मात्र, और हो सकता है कहीं कहीं वो भी ना बचे हों, लेकिन ऊपर से सरकार 8 से 12 घंटे बढ़ा दिए हैं उनके। तो इनका जो मजदूर है, जिसके लिए कहा गया है कि हमने इसके लिए कानून में सुधार किया है, उसके जीवन पर और आगे उनके जो जीवन की जो परिस्थितियां उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये बहुत ही एक अमानवीय और आपराधिक कृत्य है जो इस समय के ऊपर देश की सरकार मजदूरों के श्रम कानूनों में सुधार के नाम पर जो कर रही है। असल में सुधार के नाम के ऊपर मजदूरों से संबंधित जो कानून है उनको खत्म किया जा रहा है। और सच्चाई तो ये है कि ये प्रक्रिया इस समय के ऊपर, जो खुद मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि हम आपदा को एक अवसर में बदल रहे हैं, लोगों को सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये सच्चाई है कि ये जो आपदा को अवसर में बदला जा रहा है, देश और विदेश की बड़ी कॉरपोरेट पूंजी के पक्ष में, उनकी जो मुनाफा कमाने की जो हवस है, उसको और ज्यादा खुराक पानी देने का काम आज की सरकार की तरफ से किया जा रहा है। वो कैसे होगा इन कानूनों के माध्यम से? मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि इस आपदा, कोरोना के से जो आपदा की स्थिति पैदा हुई है, इससे पहले भी हिंदुस्तान के अंदर आर्थिक तौर पे एक मंदी का दौर चल रहा था। बाजार के अंदर मंदी है, मंदी थी, और उसकी वजह से बहुत सारे उद्योगों के अंदर मजदूरों की छटनियां की जा रही थी जी। और उस मंदी के मौके के ऊपर एम्प्लॉयर्स को, जो नियोक्ता हैं, जो मालिक हैं उद्योगों के, उनको ये मौका मिलता है कि वो अपने यहाँ के जो रेगुलर जो कर्मचारी हैं उनको रोजगार से बाहर करके, और उस समय का जो संकट है जो बाजार के अंदर, उस संकट का बोझ कम किया जाए ताकि उनके मुनाफे बढ़ते रहे। तो वो एक अवसर का फायदा भी उठाते हैं। इस समय के ऊपर कोरोना के चलते जो लॉकडाउन किया गया है, क्योंकि आर्थिक कारोबार गतिविधियां बंद रही हैं, तो इससे वो पहले से जारी मंदी और ज्यादा मंदी की तरफ गई है। एक तो होना ये चाहिए था कि इस समय के ऊपर यही लोग थे जिन्होंने ये दौलत कमाई है, इन्हीं के पसीने से ये बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी हुई हैं, गाड़ियां बनी हैं, रेलगाड़ियां चली हैं, बिजली पैदा होती है, सब कार्य ही करते हैं। आज इस महामारी के समय पर उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी सहयोग की। जी। सरकार की तरफ से खजाना खोला जाना चाहिए था।
और देश के अंदर संसाधनों की कमी नहीं थी। जी। करोड़ों टन अनाज गोदामों में सड़ रहा है। आज ये जो हम रोज दर्दनाक रोंगटे खड़े कर देने वाली जो दृश्य देख रहे हैं, सड़कों के ऊपर छोटे छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं सड़कों पे पैदल कट रहे हैं, मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, भूख प्यास से तड़फ रहे हैं, हजारों लाखों की तादाद के अंदर। ये इस देश के लिए अपमानजनक है। इनके लिए अगर राशन की व्यवस्था की गई होती, इनके लिए ज़रूरत का पैसा जो मकान मालिकों ने किराए पर क्योंकि देने की स्थिति नहीं थी उनको निकाल दिया है, फैक्ट्रियों से निकाल दिया है, उनको वेतन का भुगतान किया जा सकता था। अचानक एक दिन में लॉकडाउन अगर छूट भी दी गई है क्योंकि बाजार में मांग नहीं है, तो जो पहले से मंदी थी तो एकदम से उत्पादन पूरा तो नहीं होना है। लेकिन ये आज कानून 8 घंटे से 12 घंटे बना करके आप मालिकों को ये मौका प्रदान कर रहे हैं कि आप जो पहले से रोजगार में थे, जो भी आर्थिक गतिविधियां चलेंगी वो कम लोगों से आप वो उनको ज्यादा से ज्यादा निचोड़ करके अपने मुनाफा कमा सकेंगे। जी। और ये लगातार ये सुधार के नाम पे पिछले 30 सालों से ये लगातार होता आया है। और इसमें कोई यूनियन का भी कानून नहीं है। यूनियन बनाने के अधिकार को भी खत्म किया जा रहा है। जो हमने आज़ादी के आंदोलन के दौरान कुर्बानियां दे करके जो एक अधिकार आज दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र का स्वांग रचते हैं कहने को, लेकिन कहाँ का जनतंत्र है। आप हमारी देश की श्रम शक्ति को बिल्कुल बंधुआ बनाने का, गुलाम बनाने की दिशा में, पहले अंग्रेजों का राज था, उनके गुलाम थे, उनकी पूंजी के गुलाम थे। आज इस देश की विदेश की पूंजी का गठजोड़ है, उसका गुलाम बना रहे हो। ये एक साजिश है मानवता के खिलाफ, हिंदुस्तान की मेहनत का जनता के खिलाफ। उनकी मेहनत को और ज्यादा कैसे निचोड़ करके बड़े पूंजीपतियों के मुनाफे बनते रह सकें, उसके लिए यह कानून बनाया जा रहा है। उनकी चेष्टा यह है। आज तो कह रहे हैं कि टेम्परेरीली किया है, टेम्परेरी 3 साल के लिए कर दिया किसी ने। सच्चाई यह है कि ये इस दिशा में, ताकि मजदूर काम करे 12 घंटे 14 घंटे, उसको सोचने का कोई वक्त ना मिले, न्यूनतम थोड़े से थोड़े कम से कम वेतन के ऊपर उनसे काम लिया जा सके। वो न उसकी जो मजबूरियां हैं, बेरोजगारी के चलते हुए जिंदा रहने के लाले पड़े हुए हैं, ऐसे में उनसे थोड़े से थोड़े मेहनताने के ऊपर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जा सके, ये इनका दर्शन है इसमें। जबकि संकट बाजार का यही है कि खरीद की क्षमता लोगों के पास नहीं है। अगर जनता के अंदर आज उनका मेहनत, उनको रोजगार किसी न किसी बहाने से मिले, उनकी खरीद की क्षमता बने, तो बाजार के अंदर अगर मांग पैदा होगी तो उद्योग अपने आप फले फूलेगा। ये बिल्कुल उल्टे सिरे से चल रहे हैं। उल्टे हो गए। जो पहले से ही लोगों के यहाँ रोजगार की कमी थी, आमदन की कमी थी, उपभोक्ता मांग अब तक के देश के इतिहास आज़ादी के बाद का सबसे लो लेवल के ऊपर, निचले स्तर के ऊपर चला गया था। होना ये चाहिए था कि उसमें लोगों के बीच में खर्चा किया जाता, उनके जेब में कुछ पैसा आता, मांग बढ़ती, ताकि उद्योग फलते फूलते, और ज़्यादा उनको निचोड़ा जा रहा है। तो ये गुलामी की दिशा में एक बिल्कुल, और ये जितने कानून बदले जा रहे हैं, पार्लियामेंट बनाती है, असेंबली बनाती है, ना असेंबली है ना पार्लियामेंट है। अब आदेश दिए जा रहे हैं, ऑर्डिनेंस जारी किए जा रहे हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किया जा रहा है। कहाँ का जनतंत्र रह गया ये? तो एक तरह से तानाशाही ना सिर्फ मजदूरों पर, पूरे देश के ऊपर ये तानाशाही थोपने की तैयारी है। जो आज सुरक्षित घरों में बैठे हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, वो ये सोच लें कि ये आज मजदूरों के खिलाफ नहीं अकेला, पूरे देश के अंदर ये तानाशाही के शासन की स्थापना की तैयारी है। ये सबक लेने की जरूरत है। एक तरफ जहां मजदूरों को वैसे ही कम खाने को मिलता है, और अब वो 8 घंटे की बजाय, हालांकि अब भी वो करीब 10 से 12 घंटे काम कर रहे थे और कुछ उनको एक्स्ट्रा मिल जाता था, लेकिन अभी कानूनी रूप से बना देने से, और जो मतलब कम मजदूर रह गए हैं वो ज़्यादा काम करेंगे, तो उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बात यही देखने की है। अब आपने सही फरमाया है कि 8 घंटे का काम होते हुए भी उल्लंघना थी। इंस्पेक्टरी राज खत्म करने के नाम पे इंस्पेक्शंस बंद हो गए थे। और हमारे हरियाणा में ही और देश के बाकी हिस्सों में भी बहुत सारे उद्योगों में, ये पानीपत जीटी रोड, सोनीपत के इलाके में आप चले जाओ, 12 घंटे की शिफ्ट चल रही थी। जी। बार बार आवाज़ उठी है, आंदोलन हुए हैं
लेकिन ये जो असहाय लोग एक तरह से मजबूरी में अपने अपने राज्यों से पलायन करके यहाँ आए हैं, उनके सामने सिर्फ इतना लालच देके कि तुम्हारे 8 घंटे के वेतन की बजाय 12 घंटे का ड्योड़ा अगर वेतन मिल जाए, जबकि कानून ये कहता है कि अगर आप एक्स्ट्रा काम लोगे तो उसकी डबल वेतन देना पड़ेगा और उसकी भी सीमाएं हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हो। लेकिन ये चल रहा था कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। आप ये माइग्रेशन के वर्कर जो आज सड़कों के ऊपर, इनके लिए भी कानून है। आज जो सड़कों के ऊपर ये पैसे लिए जा रहे हैं, केंद्र सरकार ट्रेन के उगाही कर रही है, उस कानून तो देश का है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके आने जाने का किराए का भुगतान एम्प्लॉयर को करना चाहिए। ना सिर्फ उनके आने जाने का किराए का, बल्कि उस जर्नी के, उस यात्रा के दौरान के उनका वेज भी उनको पूरा मिलना चाहिए। कानून की धज्जियां उड़ रही है, देश की सरकार उड़ा रही है। ये कानून है प्रवासी मजदूरों के लिए जो इंटरस्टेट एक राज्य से दूसरे राज्य के आते हैं, वहां उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनका आने जाने का उनको किराया मिलना चाहिए, उनका आने जाने का समय का वेतन मिलना चाहिए। ये कानून है। लेकिन देखो आज उस समय के ऊपर उनको लोगों को हम बार बार ये सवाल उठाते रहे हैं। इस आपदा के समय पर जो जहां रह रहा है वो ये मान के चलो यहां का मजदूर है, उसका रजिस्ट्रेशन करो। एनसीआर करेंगे, एनपीआर करेंगे, लेबर का रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, जबकि कानून के अंदर है कि उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था, उनको ना वेतन मिला, ना कोई आर्थिक सहायता मिली, ना उनका राशन कार्ड, ना उनको राशन मिला। उनको ये लगा कि कोरोना जिसका इतना बड़ा एक महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, उससे ज़्यादा वो भूख से मरेंगे जी। इसलिए अपनी जान जोखिम में उठा करके अपने बच्चों के साथ तपती आज गर्मी में वो आज निकल रहे हैं। ये इससे बड़ा आज एक्सपोजर क्या होगा हमारे देश की व्यवस्था का कि वो कितनी अमानवीय है। उसको सिर्फ मुनाफा चाहिए, इंसानियत की उसके लिए कोई कीमत नहीं है किसी तरह की भी। हमारे चैनल के माध्यम से आप आम लोगों को या मजदूरों को कुछ कहना चाहें इस लेबर रिफॉर्म के बारे में? हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि ये आज के समय के ऊपर ये अनुभव जो 1 शताब्दी का सबसे बड़ी महामारी है, इस समय के ऊपर जो हमारे नहीं हो पाया उसकी पहचान की जाए। हमारा असली दुश्मन कौन है? आपस में हमें कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी इलाके के नाम के ऊपर शासक वर्ग बांटने की कोशिश करती है, लेकिन असली चेहरा आज सामने है। चाहे कोई हिंदू है और बहुसंख्यक ये हिंदू लोग हैं जो आज हिंदुत्व की बात करने वाले लोग जी। कहाँ थे वो, कहाँ गए वो जी। ये जो आज मर रहे हैं, जो बच्चों को लेकर के, ये लाखों की तादाद के अंदर, हम सब मेहनतकश लोगों को एक नई आज़ादी की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। ये पूंजीवादी व्यवस्था जो मुनाफे पर टिकी हुई है, जो शोषण पर टिकी हुई है, ये व्यवस्था जब तक रहेगी तब तक ये इंसानियत का ऐसे ही खून पीती रहेगी। उसके लिए अपने मुनाफे के अलावा और कोई धर्म नहीं है, सिर्फ मुनाफा ही उनका धर्म है। हमें धर्म के नाम पर बांट करके वो, ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा शोषण कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। ये सबक इस कोरोना से लेने की ज़रूरत है। इसलिए हम सबको मिल करके आने वाले समय में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये जो राजनीति का चरित्र आज हमारे सामने है, ये बातें बड़ी बड़ी लफाजी करते हैं, भारतीय संस्कृति की करते हैं, 21वीं सदी हमारी होगी, विश्व बंधुत्व की, कुटुंब की बात करते हैं। अरे अपने देश के लोग हैं, भूखों मर रहे हैं, अनाज तुम्हारे पास है, संसाधन है। आज देखिए, अंदाज़ा लगाइए आप, पैसों की कोई कमी नहीं है देश में। ऊपर के सिर्फ 1% अमीर लोगों के ऊपर, अगर 2% भी आज उनकी दौलत का कर लगाया जाए, परिसंपत्ति टैक्स, और उनके औलादों को जो उनका जो हर साल विरासत उनको वसीयत की जाती है, अगर उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाए 1/3 33%, 300 करोड़ का अगर वसीयत हो रही है तो 100 करोड़ देश को, तो 20 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा हर साल हमें मिल सकता है। यह कमाया गया है इस देश का। इस पैसे का इस्तेमाल आज लगाओ इन गरीब लोगों के ऊपर, इनको राशन दो, कम से कम 6 महीने के लिए फ्री आपको राशन मिलेगा। जिनका रोजगार चला गया, 7,500 रुपये हर महीना
जब तक उनको काम नहीं मिलता है आपको मिलेगा। ये सरकार की जिम्मेदारी आज बनती थी संकट के समय के ऊपर। आज जो छोटा किसान है, जो बटाई पे, बादे पे, ठेके पे खेती करता है, कर्जदार हो चुका है, उसके सामने कोई रास्ता नहीं है। फसल की पिटाई हो रही है, उनके कर्जे माफ होते, ये जरूरत थी इस बात की। आज सामने आया है कि हमारा जो पूरा स्वास्थ्य का ढांचा इस महामारी ने एक्सपोज कर दिया कि कितना कमजोर है। लोगों को सामान्य बीमारियों के लिए इलाज नहीं मिल रहा है, वो दर दर भटक रहे हैं, मर रहे हैं। आपके स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा बढ़ाओ, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करो, इसकी बजाय उल्टा हो रहा है। आप पहले से जो सार्वजनिक सेवाएं मौजूद हैं, इसी समय पर इस जब आपदा चल रही है कोविड की, आप ड्राफ्ट लेकर के आए हैं कि बिजली के जो अपनी कंपनियां जो सरकारी थी उनको प्राइवेट करने का, टोटल को प्राइवेट करने का। और ये 90,000 करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया है वित्त मंत्री जी ने, प्राइवेट लोगों के लिए, ये प्राइवेट कंपनियां हैं डिस्कॉम की, उनको फायदा देने के लिए। इनमें कोई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है। उनके ऊपर पैसा लुटा रहे हो, उनका कर्जे माफ कर रहे हो, और जनता को निचोड़ रहे हो। किसानों का अब तक भी फसल बर्बाद हुई थी उसका मुआवजा तक नहीं है। बेहया लोग उनसे चंदा मांग रहे हैं। पैसा, आपका तेल की कीमत, हवाई जहाज की तेल की कीमत आज के समय पे फरवरी से लेकर अब तक 2/3 कम हो गई है। 22 रुपए है आज, 22 रुपए 54 पैसे। और ट्रैक्टर की, बस की, उसके तेल की कीमत उसकी है 67 रुपए 23 पैसे। आम आदमी के बस के किराए बढ़ाए जा रहे हैं, खेती के अंदर लागत बढ़ रही है। तो हवाई जहाज, मुझे नहीं पता यात्रियों को कोई कंसेशन, लेकिन कंपनियों को, उनको फायदा पहुंचाने के लिए उनको फायदा मिल रहा है। ये रुख है। ये सरकार इस देश की जनता की सरकार नहीं है, ये बिल्कुल देश के विदेश के बड़े पूंजीपतियों की। जिस आत्मनिर्भरता की बात करो, किसके सहारे कर रहे हो? हमारे देश की जमीन दोगे, लैंड, लेबर, लॉ, लिक्विडिटी, तो आओ जमीन देंगे, लेबर सस्ती देंगे, कानून खत्म करेंगे, आपको लिक्विडिटी यानी कि पैसा भी देंगे, आओ बाहर से। आत्मनिर्भरता बनानी है तो इस देश का बहुत बड़ा बाजार है, इस देश की जनता की खरीद की क्षमता बढ़ाओ, इसी मौके का फायदा उठाओ। आपका अनाज बर्बाद होता है, सब्जियां बर्बाद होती है, फल बर्बाद होती हैं, यही पैसा लगाओ, आज कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करो, मजदूरों को रोजगार मिलेगा, आपकी भंडारण क्षमता बढ़ेगी। आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सबसे ज्यादा आज इसकी जरूरत है कि इसका विस्तार करो। और जो देश में आज टैक्स पेयर नहीं है उन सब के लिए खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था, ये सबक है इस महामारी का कि कोई इस देश के अंदर भूख से ना मरे, भूखा ना रहे, कुपोषित ना रहे। बीमारी से लड़ने के लिए पोषित होना जरूरी है। ये करो, जरूरत इस बात की। शिक्षा पर बढ़ाओ। लोग आज केरल ने ये जो लड़ाई लड़ी है उदाहरण पेश किया है, क्योंकि वहां शिक्षित हैं लोग, वहां स्वास्थ्य का ढांचा बढ़ाया गया है, वहां की सरकार ने पहले से योजना बना के लोगों को, पंचायतों को अपने साथ लेकर के इस लड़ाई को आज जीत लिया है। तो लगाओ पैसा शिक्षा के ऊपर, सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करो, स्वास्थ्य को मजबूत करो। गांव के अंदर खेती बाड़ी, अब ये जो गांव में जा रहे हैं सारे लोग, अल्टीमेटली क्या प्रमाणित कर रहा है कि देश में अल्टीमेटली जब संकट आता है तो लोग शरण लेते हैं गांव की खेती की। हमारे अपार संभावना है खेती में, पैसा लगाओ, खेती को मजबूत करो। और गांव के अंदर ही खेती से जुड़े हुए रोजगार, ये क्यों नहीं फूड प्रोसेसिंग का काम वहां हो सकता है, पैकेजिंग का, भंडारण का, तमाम सारी चीजें क्यों नहीं हो सकती? यही लोग जो लौट के गए हैं उनको वहां काम दो, नरेगा के तहत काम दो। 2 लाख करोड़ रुपए आज नरेगा पे खर्च कर दो तो लोगों को काम मिलेगा, मांग बढ़ेगी बाजार के अंदर, उद्योग अपने आप आएगा। एक तरीका ये है। तो आज सवाल इसी बात को देखने का है कि ये जो लफाजी हो रही है देश के स्तर के ऊपर, भारतीयता की, संस्कृति की, आत्मनिर्भरता की, ये सिर्फ शब्दों से, बातों से लोगों को बहकाया नहीं जा सकता। असली चरित्र है ये बिल्कुल आदमखोर पूंजीवादी व्यवस्था जो आज है, ये उसके पैरोकार है। ये उनके हितों के लिए सोच विचार कर रहे हैं। इंसानियत की कोई कीमत इनके सामने नहीं है। ये बड़ा सबक है। तो ये थे कॉमरेड सुरेंद्र सिंह, CPIM राज्य सचिव हरियाणा। इन्होंने बताया कि किस तरह
लेबर रिफॉर्म के नाम पर उल्टा मजदूरों का खून चूसा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ कोरोना की मार और दूसरी तरफ जो ये लेबर रिफॉर्म किया गया है 8 की जगह 12 घंटे काम करने होंगे फैक्ट्रियों में, कंपनियों में। तो ये लेबर रिफॉर्म नहीं, ये उद्योगपतियों का रिफॉर्म है। और जो बड़ा बजट घोषित किया गया है, जो बताया कि बाहर की कंपनियों को आकर्षित करने के लिए, बाहर की क्या यहाँ की भी कंपनी कोई कारोबार लगाती है तो उसको ज़मीन भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, सस्ता मजदूर भी मिलेगा और उनको मतलब हर वो सुविधाएं मिलेंगी जो अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। उल्टे जो मजदूर गांव की तरफ जा रहे हैं उनके लिए इन घोषणाओं में कुछ नहीं, और ऊपर से मजदूरों का कोई सुधार नहीं, उद्योगपतियों का सुधार है। ये आम जनता को भी सोचना चाहिए और जो गरीब मजदूर हैं उनको भी सोचना चाहिए कि क्या ये हमारे हक के फैसले हैं या हमारे विरोध के हैं। तो बने रहिए निशाना के साथ। धन्यवाद।